So we are done with ratio and then proportion. We studied proportion, and now we'll continue our topic, which is properties of ratio and proportion. ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. पहला प्रॉपर्टी है इनवर्टेंडो. तो नाम सब बड़ा अजीब अजीब देखने को मिलेगा, इनवर्टेंडो, पर नाम में कहीं ना कहीं छुपा है मीनिंग भी. इनवर्टेंडो मतलब इन्वर्ट करना है, उल्टा करना है. सो इट सेज दैट इफ A is to B is in proportion या is equals to, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, C is to D, then if this then, तुम अगर लेफ्ट साइड को उल्टा करो तो राइट साइड को भी उल्टा कर दो, विच इज सो ऑब्वियस. कुछ अलग बात नहीं बोल दिया भाई. मतलब अगर 1/2 3/6 के बराबर है जो कि है, तो 2/1 विल बी इक्विवेलेंट टू 6/3. ऑब्वियस बात है. ठीक है, so this property is invertendo. Okay, next we have alternando. ऑल्टरनेंडो वाला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर वही बात, इफ A is to B is in proportion to C is to D, then हम लोग B और C को इंटरचेंज कर सकते हैं. मतलब कि लिख सकते हैं then A is to C is in proportion to B is to D. और ये भी कितना ऑब्वियस सा बात है, बिकॉज देखो अगर A by B is equals to C by D है, तो हम लोग तो ऐसा कर सकते हैं ना कि B को राइट साइड लेके चले जाए और C को लेफ्ट साइड लेके आए. तो अगर B को राइट साइड लेके गए तो B मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस C को लेफ्ट साइड लेके आए तो C डिवाइड हो जाएगा. कुछ ऐसा हो जाएगा, वही बोल रहे हैं प्रॉपर्टी. ठीक है, सो दैट्स ऑल्टरनेंडो. नेक्स्ट वी हैव कॉम्पोनेंडो. और देखो ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है. इट सेज दैट इफ A is to B is in proportion to C is to D. वही बात, पहला स्टेटमेंट तो सबके लिए की है. देन आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब इसको मैं रेशियो प्रोपोर्शन के टर्म्स में लिखना चाहूंगा. देन दिस. अब इसका प्रूफ क्या है भाई, कैसे प्रूफ करें इसको, तो देखो इसका प्रूफ देख लो. क्या बोला है, A by B is equals to C by D. ये इंफॉर्मेशन गिवन है ना. अब देखो क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो हम दोनों तरफ +1 नहीं कर सकते हैं क्या. मतलब मान लो इधर हाफ है, इसमें +1 किया, उधर 3/6 है, तो उसमें +1 तो कर ही सकते हैं. हम दोनों साइड सेम नंबर ऐड या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकते हैं. ठीक है, तो वही किए हम लोग, दोनों तरफ +1 कर लिए. नाउ इवैल्यूएट दिस एंड सी व्हाट यू आर गेटिंग. टेक एलसीएम. इधर B एलसीएम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो A plus B. इधर D एलसीएम हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखो C plus D. तो यही रिजल्ट आया. क्या ये दोनों सेम नहीं है. तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी इस तरह से रेशियो लिखा हुआ है, तो हम लोग उसको, जैसे मान लो अगर लिखा हुआ है कि 1/2 इज, रेशियो के टर्म्स में लिखते हैं भाई, 1:2 इज इन प्रोपोर्शन टू 3:6, ऐसे लिखा हुआ है, तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, न्यूमरेटर में दोनों को ऐड कर लो, मतलब 1 + 2, 1 और 2 को ऐड कर लो, कितना होता है 3. तो 3:2 इज इन प्रोपोर्शन टू, इन दोनों को ऐड करो, 6 + 3 इज 9, 9:6. और देखना ये मैच भी करेगा. अगर इसको आप रिड्यूस करने जाओगे तो ये भी 3:2 ही आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज कॉम्पोनेंटो. सो बेसिकली टू समराइज दिस, हो सकता है ये कंफ्यूजन लग गया हो, कंफ्यूजिंग, तो बस ये समझ लो कि अगर कोई ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि A by B is equals to C by D, ऐसा लिखा हुआ है, तो कॉम्पोनेंटो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे कि बाय कॉम्पोनेंटो या फिर अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो. अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो बोल के हम लोग क्या करेंगे, ये लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर विल नॉट चेंज, ओनली द न्यूमरेटर इज चेंजिंग. न्यूमरेटर क्या हो जा रहा है, चेंज होके न्यूमरेटर में हम लोग
न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर लिख दे रहे हैं, एंड सेम थिंग यू डू इन द राइट हैंड साइड, एंड द रिजल्ट विल स्टिल होल्ड गुड, ठीक है, एंड द रिजल्ट विल स्टिल होल्ड गुड। जैसे चलो हम लोग इसको देखते हैं, मान लो 4/6 लिखे हैं, तो 4/6 मतलब क्या हो गया, 2:3 हुआ ना, अगर रिड्यूस करें तो हम लोग कुछ और एक ऐसा ही रेशियो लिखते हैं जो 2:3 का रेशियो हो, ठीक है, से 10/15। देखो 4/6 भी अगर हम लोग रिड्यूस करने जाएं तो 2/3 होता है, और 10/15 को भी अगर हम लोग रिड्यूस करें तो वो भी 2/3 होता है ना, तो दोनों इक्वल है, इसलिए मैंने दोनों को इक्वल लिखा है। तो कॉम्पोनेंडो क्या बोलना चाह रहा है कि हम लोग अगर बोलें कि अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो, ठीक है, कॉम्पोनेंडो बोलता है कि तुम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब दोनों तरफ क्या करो, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर दो, एंड स्टिल दोनों साइड इक्वल ही रहेगा। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं दोनों साइड इक्वल है या नहीं। लेफ्ट साइड में क्या आ गया, 10/6 आ गया, और राइट साइड में क्या आ गया, 25/15 आ गया, ठीक है। अब चेक करते हैं कि क्या अब दोनों साइड अब ये दोनों इक्वल है कि नहीं, ये हम लोग चेक करते हैं। कॉम्पोनेंडो तो बोल रहा है कि हाँ ये दोनों इक्वल है, हम लोग चेक करते हैं। 10/6 मतलब बोले तो 2 5s are 10, 2 3s are 6, 5/3, एंड 25/15 बोले तो 5 5s are 15, 5 3s are 15, 5/3। हाँ यार दोनों इक्वल है, या पॉइंट में वैल्यू निकाल लो, जैसे भी तुमको चेक कर लो, यस दे आर इक्वल, मतलब कॉम्पोनेंटो सही बोल रहा है, कॉम्पोनेंटो गलत नहीं बोल रहा है, ठीक है। सो कॉम्पोनेंटो का मतलब ही यही है कि आप लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर से अगर रिप्लेस कर रहे हो, तो राइट साइड में भी आप सेम काम कर दो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर से रिप्लेस कर सकते हो, और उससे फ्रैक्शन मतलब ये जो इक्वेशन है वो चेंज नहीं होगा, स्टिल बोथ द साइड्स विल बी इक्वल। Now next we have dividendo, and what does dividendo says? It says that if A is to B is in proportion to C is to D, then आप लोगों ने कंपोनेंटो में ऐड किया था ना, तो अभी माइनस कर लो, सब्सट्रैक्ट कर लो, A minus B is to B will be in proportion to C minus D is to D, ठीक है। इसका प्रूफ कैसे प्रूव करें, कुछ नहीं, वहां +1 किए थे, यहाँ -1 कर लो, कि अगर लिखा हुआ है A is to B is in proportion to C is to D, ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, अब हम दोनों साइड -1 कर देते हैं, एंड देन टेक एलसीएम, तो देखो अपने आप वो रिजल्ट आ जाएगा, इधर B यहाँ क्या हो जाएगा, A minus B, इधर D एलसीएम हो जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा, C minus D। दिस इज व्हाट डिविडेंडो इज सेइंग, ठीक है। अगेन अगर हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो बस हम लोग को ये समझ लेना चाहिए कि जैसे मान लो 4/6 इज इक्विवेलेंट टू से 6/9, ये होता है इक्वल, देखो 2/3 है, ये भी 2/3 है, तो 4 minus 6 will be equivalent to 6 minus 9/9, ठीक है, मतलब -2/6 इज इक्विवेलेंट टू -3/9। और देखो ये कितना सही बात है, बिकॉज इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, देखो दोनों तरफ -1/3 आ रहा है, ऑब्वियसली दे आर इक्वल, ठीक है। सो दिस इज व्हाट डिविडेंडो सेज, ओके। So having done with componendo, फिर dividendo, now we have componendo and dividendo combined। तो combined बोले तो मतलब वही बात, देखो कि अगर A/B is equals to C/D, तो हम लोग componendo से क्या बोल सकते थे कि A plus B/B is equals to C plus D/D। ये कौन बोलता है, ये componendo बोलता है, ठीक है। और हम लोग इस इक्वेशन को नाम देते हैं सपोज 1, और ये कैसे हम लोग लिख पाए, बाय कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो की वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं। सिमिलरली डिविडेंडो क्या बोलता है,
डिविडेंडो बोलता है कि न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इधर भी वही सेम काम कर दो, ये डिविडेंडो बोलता है बाय डिविडेंडो। तो अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें कि हम कंपोनेंडो भी अप्लाई करें और डिविडेंडो भी अप्लाई करें, तब क्या होगा? ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 से। ठीक है, तो देखो क्या आएगा। हाँ, इफ यू डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, लेफ्ट साइड से डिवाइड होगा, राइट साइड से डिवाइड होगा, मतलब LHS में कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो a प्लस बी बाई बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी बाई बी इज इक्वल्स टू c प्लस d बाई डी डिवाइडेड बाय c माइनस d बाई डी। ये हो जाएगा लेफ्ट साइड गेटिंग डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड एंड राइट साइड गेटिंग डिवाइडेड बाय राइट साइड। तो देखो ये डिवाइड करके क्या आ रहा है रिजल्ट, सो इट विल बिकम a प्लस बी बाई बी मल्टीप्लाई टू, डिवाइड को मल्टीप्लाई किया तो इधर रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, सेम हियर, this and this gets cancelled, इधर b और b कैंसिल हो गया, so what we are getting, we are obtaining this। तो हम लोग ये हो गया रिजल्ट when we apply componendo and dividendo both। ठीक है, so अब हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि componendo and dividendo says that if a is to b is in proportion to c is to d, then न्यूमरेटर में तुम प्लस करके लिखो और डिनोमिनेटर में माइनस करके लिखो, सेम दूसरे साइड काम करो। ठीक है, इसका मतलब एग्जाम्पल के बिना तो हम लोग को अच्छे समझ में आता नहीं है, तो हम लोग लेते हैं, देखो 3/6 और 4/8 दोनों इक्वल है कि नहीं, पहले हमको ये बताओ, ये दोनों इक्वल है ना, 3/6 इज ऑल्सो हाफ एंड 4/8 इज ऑल्सो हाफ, दोनों इक्वल है ना। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, दोनों एक साथ, what we can say कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू, राइट साइड में भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, एंड सी व्हाट वी आर गेटिंग इन द LHS, वी आर गेटिंग 9 डिवाइडेड बाय -3 एंड इन द RHS वी आर गेटिंग 12 डिवाइडेड बाय -4। अब तुम देखो इसको कैंसिल आउट करो, दोनों तरफ इक्वल वैल्यू ही आएगा। देखो इधर भी -3 आया, उधर भी -3 आया, मतलब कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वाला जो रिजल्ट है कि a प्लस बी बाई a माइनस बी इक्वल्स टू c प्लस डी बाई c माइनस डी, इट इज ट्रू। हम लोग नंबर भी बैठा के देख लिया और देख रहे कि वो मैच कर रहे। So this is componendo and dividendo. Now we have this last property. If a by b is equals to c by d is equals to say e by f and so on, ऐसा हो ही सकता है पर 3 तक ही लेते हैं। Then each of this ratio will be equivalent to मतलब सम ऑफ हर एक रेशियो का न्यूमरेटर को ऐड कर दो और हर एक रेशियो के डिनोमिनेटर्स को ऐड कर दो और फिर ऐसे डिवाइड कर दो, तो ये जो रेशियो आएगा इसका वैल्यू और इन सब का वैल्यू इक्वल होगा। ईच ऑफ दिस रेशियो विल बी इक्विवेलेंट टू दिस। ठीक है, और हम लोग इसको ये जो न्यूमरेटर जो हर एक रेशियो के न्यूमरेटर को ऐड किए हैं, इसको हम लोग एक्चुअली एंटीसीडेंट, देखो जब भी रेशियो लिखते हैं ना, इसको हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं और इसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। सो वी कैन ऑल्सो से sum of antecedents divided by sum of consequents। ये बस नाम है, ये मेन क्या होता है ये याद रखो, ये नाम भले ही याद नहीं रहे। ANTECEDENTS डिवाइडेड बाय सम ऑफ कॉन्सिक्वेंस। जब भी हम लोग रेशियो लिखते हैं ना, तो न्यूमरेटर को एंटीसीडेंट बोलते हैं और डिनोमिनेटर को कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं।
ठीक है। तो अगेन फिर से वही बात, जब तक एग्जाम्पल नहीं लेंगे तो ये भी पार्ट समझ में नहीं आएगा कि क्या बोलना चाह रहा है। तो देखो फिर से वही बात हम लोग लेते हैं, हाफ 2/4, देखो सब इक्वल है कि नहीं, सब इक्वल है कि नहीं, 3/6 ऑल ऑफ देम आर इक्वल है ना, इक्वल भाई, 1/2 2/4 3/6 सबका वैल्यू तो 0.5 ही है, सो ऑल ऑफ देम आर इक्वल। नाउ सी ऑल ऑफ देम आर इक्वल, तो ये लास्ट वाला जो पॉइंट था, ये जो प्रॉपर्टी है, ये क्या बोल रहा है कि देन ऑल ऑफ दिस रेशियो मस्ट बी इक्वल टू दिस, मतलब कि इसका भी वैल्यू हाफ आना चाहिए, इसका भी वैल्यू 0.5 आना चाहिए। देखते हैं हम लोग कितना आ रहा है। फिलहाल हम लोग ये इक्वालिटी का साइन हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि क्या पता इक्वल नहीं आया तो हम लोग पहले इवैल्यूएट करके देखते हैं। तो 3 + 2 + 1 6 डिवाइडेड बाय 6 + 4 + 2 12। देखो यार सच में हाफ आ रहा है, मतलब बोल सकते हैं कि इक्वल है। ठीक है, तो जब इस तरह का रेशियो रहेगा, मान लो 3 के बदले 4 रहता तो विल कंटिन्यू फॉर दैट। ठीक है, 2 रेशियो है तो उसके लिए भी कंटिन्यू होगा। ये बेसिकली एक्चुअली कंपोनेंडो ही है ये। ठीक है, कंपोनेंडो वाला कंसेप्ट ही है इसमें, कंपोनेंडो और डिविडेंडो वाला, सॉरी नॉट ओनली कंपोनेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो काइंड ऑफ कंसेप्ट ही है। ठीक है, सो दिस इज इट, बस इतना ही। अब हम लोग आते हैं इस पॉइंट पे कि व्हाई डिड वी लर्न कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, व्हाट इज द यूज। ऐसे लिख दिया सीख ले, क्या काम आएगा। हाँ, तो देखो क्या कहाँ कैसे काम आ सकता है। आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन टू इवैल्यूएट एंड यू ट्राई टू इवैल्यूएट इट विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ ऑल दिस थिंग्स। अपने मन से सोचो इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, so see suppose we have to solve this question is given and we need to solve it। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, इधर भी टर्म सेम है, बस खाली ये प्लस साइन ऊपर में और नीचे माइनस साइन है, साइन से डिफर कर रहे हैं। और दूसरा बात ये है कि चलो इसको सॉल्व करना है, एक्स को। सो सी इफ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सबसे पहला बात तो ये है कि ये भाई ये स्क्वायर रूट जो है इसको हटाना पड़ेगा। नहीं, अगर स्क्वायर रूट नहीं रहता तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता कि नहीं, समथिंग एक्स के टर्म्स में आता, हम लोग आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई सब करके सॉल्व कर लेते। पर यहाँ दिक्कत ये स्क्वायर कर रहे हैं, तो इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स का आइडिया आ सकता है। अब देखो अगर स्क्वायरिंग बोथ द साइड किए तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड में अब क्या आ रहा है, देखो न्यूमरेटर में a + b होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर मतलब √5x का स्क्वायर विच विल बी 5x ओनली, प्लस b स्क्वायर ये होगा, प्लस 2ab। अगेन देखो रूट रह ही गया, ये रूट रह ही गया, ये नहीं हटा। ठीक है, और ये रूट नहीं हटेगा, अगर हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करने गए रूट नहीं का नहीं ही हटेगा, क्योंकि अगर मान लो फिर होल स्क्वायर जब करने जाएंगे तो फिर से 2ab तो आएगा ना, जब 2ab वाला टर्म आएगा फिर से रूट रह जाएगा, सो ये रूट कभी हटेगा ही नहीं, ये प्रॉब्लम हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते, या फिर तुम खुद से ट्राई कर लेना, यू ट्राई ऑन योर ओन, बहुत सारा तरीका से ट्राई कर लो, नहीं हो पाएगा सॉल्व। ठीक है, एंड दिस इज वेयर componendo and dividendo will help us to evaluate this question easily। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखो। तो याद रखना componendo dividendo बेसिकली हम लोग तब अप्लाई करेंगे जब इस तरह का सिनेरियो रहे। कैसा सिनेरियो है ये, जहां पे टर्म सेम है बस साइन ऑपोजिट है बीच में। ये भी देखो अगर 2x - 6 है, यहाँ 2x - 6 ही होना चाहिए, +6 नहीं। सो टर्म शुड बी सेम बट ओनली द साइन शुड बी अपोजिट। जब भी ऐसा सिनेरियो है ना तो समझ लेना कि कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई करने से काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो एज इट इज लिख लेते हैं जो दिया हुआ है गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है,
इक्वल्स टू 4। अब 4 को 4/1 लिख लेने में क्या खराबी है? कोई खराबी नहीं है। 4 को 4/1 तो लिख ही सकते हैं। अब इसके बाद लिखोगे अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, अब मेरे को इतना लिखना पड़ेगा इसलिए मैं थोड़ा कंजूसी करता हूँ। हम इसी स्टेप में कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो। सो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो सेज कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड में भी करो, डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, देखो डिनोमिनेटर क्या है, रूट ओवर ऑफ 5x माइनस रूट ओवर ऑफ 2x माइनस 6। ठीक है, और फिर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करना है। देखो मतलब a प्लस बी बाई ए माइनस बी वही काम किया। अगर ये पूरा का पूरा चीज a है और ये पूरा का पूरा चीज b है तो हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी ही किए हैं। ठीक है, इक्वल्स टू राइट साइड में क्या हो जाएगा वो देखो। राइट साइड में c और d यहाँ पे क्या है देखो, c is 4 and d is 1, तो कैन वी से इट विल बी 4 plus 1 by 4 minus 1। ठीक है, डन। अब इससे फायदा क्या हुआ वो देख लो। पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, नहीं तो फिर साइन का गलती कर जाओगे तुम लोग। इधर तो प्लस है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एज इट साइन रह जाएगा। जो प्लस था वो प्लस ही रहेगा, जो माइनस था वो माइनस ही रहेगा, डिवाइडेड बाय इधर क्या है देखो, दिस इज इक्वल्स टू 5/3। अब देखो न्यूमरेटर में ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम चीज प्लस में और माइनस में, मतलब बेसिकली a माइनस ए इज 0, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 0 आएगा। और डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट हट गया। सो व्हाट वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग रूट 5x प्लस रूट 5x। क्या होगा, 2 रूट 5x होगा, क्योंकि a प्लस ए तो 2a ही होता है ना। सिमिलरली नीचे में भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स रूट ओवर ऑफ 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 5/3। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब देखो, अब अगर हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड करें, अब अगर स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स करते हैं तो देखो स्क्वायर रूट हट जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 5x बाय 2x माइनस 6, क्योंकि रूट का स्क्वायर करेंगे तो बस स्क्वायर रूट हट जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9। नाउ यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व दिस एंड गेट द वैल्यू ऑफ x वेरी इजीली। पर अगर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई नहीं करते तो अब बड़ा प्रॉब्लम हो जाता भाई। So this is how componendo and dividendo will be helpful for us, helpful to us. ठीक है, so it will be 50x minus 150. So basically we are getting 5x is equals to 150 and the value of x will be 30. This is our answer. तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे देखो ये टर्म सेम देखने में रहेगा, बस साइन ऑपोजिट रहेगा, तो हम लोग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो हम लोग को बहुत हेल्पफुल होगा हमारे। ठीक है, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो विल हेल्प अस टू इवैल्यूएट इट इन अ मच इजियर वे। अब इसमें अगर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई नहीं करते तो फिर इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते रहते, बहुत कुछ कितना भी सोच लो सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। Okay, so this is it for this session and we'll continue with this topic in the upcoming session. Till then, keep watching and keep learning. Thank you.